नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल स्टडी फॉर जॉब से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हरियाणा जीके से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था। तो वो प्रमुख पार्टियां और नगर निगम पढ़े थे हमने। ठीक है, आज हम करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन। ठीक है, वृत्तीय गति पढ़ेंगे आज। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो भाई। ठीक है, आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे होता है? एक वृत्तीय गति। ये क्या है? मोशन सर्कल में होगा, नाम से ही पता चल रहा है। वृत्तीय गति, गति किस में होगी? सर्कल में होगी, वृत्त में होगी। ठीक है, तो इसमें गति कैसे होती है ये आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ। देखो, इस तरह से कुछ सर्कल होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, सर्कल में गति होगी। इसमें ये इस तरह से, ये सब वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, सदिश राशि है ना ये। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। तो इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होती है इसमें। ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरफ जा रहे हैं और डायरेक्शन चेंज होती है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है। अब इस तरफ आते टाइम ये डायरेक्शन है इसकी, फिर उस तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, उस तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ की। यानी कि जो वेरी करती है, ये चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इसमें चेंज होती है। वेक्टर क्वांटिटी है इसकी, इसीलिए डायरेक्शन का जिक्र कर रहे हैं हम। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन जो होगा टूवर्ड्स द सेंटर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको AC बोलेंगे, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस और ओमेगा ऐसे ऐसे घूमता है। ओमेगा क्या है? ऐसे घूमता है। ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा ऐसे घूमता है, देखिए। ठीक है ना बच्चों, देख लो, क्लियर है बच्चों? ओमेगा इस तरह से घूमता है। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा जो है वो ऐसे घूमता है। और ओमेगा क्या होता है इसमें? ओमेगा होता है, अब पूरी सब बता दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होंगी पहले उनको बता देता हूँ। ठीक है, फोर्स जो होगा F जो फोर्स है ना, फोर्स इसमें कितनी तरह से एग्जर्ट होगा। फोर्स जो होगा सर्कुलर मोशन में कितनी तरह का होगा? एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और ये होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल कब कब एग्जर्ट होगा, ये इसकी क्या पहचान है? फोर्स होता है बल, ये आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अपकेंद्रीय बल किसको कहेंगे हम? अपकेंद्रीय बल किसको कहेंगे? इसमें क्या है, ऑब्जर्वर जो है ना वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर जो है, हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, इसको बाहर से देख रहे हैं। ये जो भी मोशन हो रहा है इसको हम बाहर से देख रहे हैं। बाहर से जो मोशन को ऑब्जर्व किया जाए, बाहर से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि बाहर से कोई देख रहा है, ये मान के चलो बाहर से कोई देख रहा है, उसके हिसाब से वैल्यूज आती है। ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यूज आती है, उसको क्या कहेंगे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों?
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये मोशन क्या था? टूवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन क्या होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। ये मोशन क्या होता है? मोशन होता है यानी गति जो है सेंटर की ओर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होता है टूवर्ड्स द सेंटर, ये मोशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, एंड अलोंग द रेडियस। क्लियर है बच्चों? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। हिंदी में बोले तो केंद्र की ओर, केंद्र की ओर चलता है, केंद्र की ओर चलता है, और वह कह दो, वह, या और भी कह सकते थे, और वह अलोंग द रेडियस या त्रिज्या के साथ, त्रिज्या के साथ चलता है, के साथ मोशन होता है यानी गति होती है। ठीक है, ये होता है सर्कुलर मोशन। क्लियर है बच्चों? देखो टूवर्ड्स द सेंटर है, और ये जो एंगल होगा ना, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, एक्सेलरेशन और किसके बीच? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच, यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये पहचान इसकी सर्कुलर मोशन की। ठीक है बच्चों? और टूवर्ड्स द सेंटर इसमें क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस तरफ ही लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, कहाँ एग्जर्ट होगा? FC भी ऐसे ही एग्जर्ट होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? चलो आगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे हम। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल्स होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। नंबर 1, टर्निंग ए कार। टर्निंग अ कार यानी कोई किसी कार को वृत्तीय गति में घुमाना, वृत्तीय गति में घुमाना। ठीक है, जैसे कोई कार है, उसको ऐसे ऐसे चलाएं, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऐसे ऐसे। तो ये इसमें क्या एग्जर्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एग्जांपल होगा, दूसरा होगा दूध में से दही का निकालना। दूध में से दही का क्या? मक्खन का निकालना, सॉरी, मक्खन निकालना या क्रीम का निकालना। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तीसरा एग्जाम्पल किसी वॉशिंग मशीन को देखा होगा। वॉशिंग मशीन ऐसे घूमती है सर्कल में, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में, ये डेली लाइफ से रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स एग्जर्ट होता है, कौन सा एग्जिट होता है, लगता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना। ठीक है, कपड़े धोना। ठीक है, और चौथा है किसी ऑर्बिट का घूमना, या फिर अर्थ का घूमना। ठीक है, या फिर पांचवा एग्जाम्पल होगा डिस्क फेंकते हैं ना, जो डिस्क होती है, या गोला फेंक लो, गोला ऐसे घूमते हैं ना। तो ऐसे घूमते हैं तो इस तरह से मोशन किस तरफ होता है? ऐसे घूम के, ऐसे, जैसे ऐसे कोई घूम के डिस्क को फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगा, यानी कि इस तरफ गिरेगा, तो वेलोसिटी, वेग इस तरफ है।
या उस तरफ गिराना चाहता होगा तो उस तरफ गिरेगा। ये मैं बता चुका हूं ना। डिस्क थ्रो का भी, डिस्क थ्रो ये भी एग्जाम्पल होगा, ठीक है। डिस्क थ्रो हो गया, ठीक है। प्लेनेट वगैरह का ये मैं बता चुका हूँ, अर्थ घूमना या प्लेनेट बात एक ही है, सब आगे। ये थे एग्जाम्पल किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो, थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बता दिया आप लोगों को। टर्निंग ए कार, कार का घुमाना, किसी वृत्त गति में घुमाना, ठीक, किसी को यानी किसी कार को, ठीक है। दूध में से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, अर्थ का घूमना या किसी प्लेनेट का, और डिस्क थ्रो, ठीक है। क्लियर है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल। अब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल बता दिए। अब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसी की तरह ही, बिल्कुल इसी की तरह ही। फर्क क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, अभिकेंद्रीय बल में? नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग सही तरह से समझ पा रहे हैं ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल में देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो रहा था कि बाहर से ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था। अब इसमें क्या करेगा, ऑब्जर्वर है ना, कहाँ पे करेगा? जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे ये हाथ है, इसने पकड़ी रस्सी, ये m मास का कोई पत्थर बंधा हुआ है, तो ये मोशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये मोशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, जब बाहर से मोशन को ऑब्जर्व करने वाला क्या था, सेंट्रीपिटल। मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, जो देख रहा था, यानी कि तब क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है बच्चों। राइटिंग देख लीजिएगा, मैंने बोल के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल में, अभिकेंद्रीय में क्या होगा कि m मास से ही ऑब्जर्व करेगा, इधर से ही ऑब्जर्व करेगा, यानी कि अंदर से ऑब्जर्व कर रहा है, इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, इधर से m मास से ऑब्जर्व करेगा, यानी कि m मास से ऑब्जर्व करेगा, ठीक। तो वो अभिकेंद्रीय बल होगा। m यानी मास से मोशन को ऑब्जर्व करेगा, मोशन को ऑब्जर्व करेगा यानी देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, तब तो क्वांटिटीज क्या थी, प्लस थी ना। अब यहाँ पे माइनस हो जाएंगी सारी क्वांटिटी यहाँ से माइनस हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। क्लियर है? बाहर से m मास से मोशन को ऑब्जर्व करने की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। बाहर से कर रहा था ऑब्जर्व सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सारी क्वांटिटीज प्लस में थी, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में m मास से ऑब्जर्व करने पर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तब सारी क्या थी, प्लस में थी, ठीक है। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन कहाँ, पहले इसके एग्जाम्पल्स भी तो बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स भी बताने हैं ना, थ्योरेटिकल पूरा कर लेते हैं पहले एक बार में, ठीक है। अब है इसके एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल्स, उदाहरण, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, ठीक है। नंबर 1, रेल की पटरियों पर, ताकि रेल की पटरियां फैले ना तो मुड़े ना ज़्यादा, ठीक है। रेल की पटरियों पर यूज़ होता है,
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखो पानी की बाल्टी लेके जाते हैं हम, पानी की बाल्टी लेकर जाते हैं, उस बाल्टी को पकड़े हुए होते हैं ऐसे, और उसको ऐसे ऐसे भरी हुई बाल्टी को ऐसे ऐसे जोर जोर से कांस्टेंट स्पीड में, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड में, स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे कुछ और स्पीड है और यहाँ के कुछ और कर दे, यहाँ के कुछ और कर दे, तो पानी गिरेगा, जाहिर सी बात है पानी गिरेगा। स्पीड चेंज होने की वजह से फोर्स भी चेंज होगा, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा। क्लियर है? तो स्पीड चेंज नहीं करनी है, एट ए कांस्टेंट स्पीड उसको घुमाना है, ऐसे इस तरह से पानी की बाल्टी को ऐसे घुमाएंगे ना, तब क्या होगा, अब केंद्रीय बल लगेगा। पानी से भरी बाल्टी को वर्टिकल पोजीशन में घुमाना, पानी से भरी बाल्टी को वर्टिकल पोजीशन में घुमाना। वर्टिकल का मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री पे, वर्टिकल पोजीशन में घुमाना, पोजीशन में घुमाना। ठीक है, ये भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लो आप। पानी की बाल्टी को घुमाना, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना ये सब? क्लियर है बच्चों? दोनों के एग्जाम्पल, इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते, इसके यही इंपॉर्टेंट 2 ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है ना? चलो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन इसका पढ़ेंगे हम। क्लियर है? समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भी दोस्तों को फ़ायदा हो सके। अगर आपके काम का नहीं लग रहा है आपको तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, किसी को ज़रूरत हो तो उस बच्चे को मिल सके। ठीक है, ये हाथ है, इस पे बांधा हुआ है एम मास, ये फिर इस तरह से मोशन हो रहा है, तो ये एम मीटर। ठीक है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है और ओमेगा से ये घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, ये m जो है ये r है, यानी असल में r है ये। ठीक है, रेडियस हो गया ना, सर्कल में हो ना मोशन। क्लियर है? तो अब हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको FC से डिनोट करते हैं। ठीक है, FC से डिनोट करते हैं। नॉर्मल फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, वेलोसिटी जो होता है ना, v जो होता है, वेलोसिटी v जो होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है, जहाँ पे वेयर r जो होगा वो होगा रेडियस, r होगा रेडियस यानी कि त्रिज्या, सबको पता है। ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड, ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, इसका यूनिट मीटर्स में होगा और इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड में होगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में इसका यूनिट होगा। ठीक है, और v होगा हमारा लीनियर वेलोसिटी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? ये था v इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला। ठीक है, क्लियर है? अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम, ना, v²/r। ठीक है, तो v²/r, a क्या है, a एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है। तो v हमारा क्या है, आर ओमेगा, इसकी जगह पे आर ओमेगा रख देते हैं, आर ओमेगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे ना हम, इसका स्क्वायर कर दिया ना, क्योंकि v का स्क्वायर है, डिवाइड बाई r। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल क्या निकल के आ रहा है, r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r। r से r कैंसिल आउट हो गया, एक रह गया, r² था, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या निकल के आया, r ओमेगा
स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे एक और जोड़ दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका तो यही रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? ए सी आर ओमेगा स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो फॉर्मूला हमें मिले, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा और ए सी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। और है ना, ए सी इक्वल्स टू वी की फॉर्म में निकालना पड़ जाता है कभी कभी, वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन चीज़ें ये नोट कर लो, एक बार नोट कर लो बच्चों। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ ये पोर्शन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आई, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा या ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, या ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की टर्म्स में है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी किस टर्म्स में दे रखा हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब यहीं से इसको रब कर देता हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ सी। देखो एफ क्या होता है, सिंपल एफ देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एफ। क्लियर है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो इसका मतलब एफ सी क्या होगा, मास तो एम ऐसे कैसे रहेगा, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल मान लेंगे इसको, यानी कि एम ए सी हो जाएगा ना, मास इनटू एक्सेलरेशन नॉर्मल होता है, एफ सी एम ए सी हो जाएगा। क्लियर है? तो एफ सी इधर से निकल कर क्या आ जाएगा, एम ए सी क्या था, ए सी क्या निकाला था अभी देखो, ए सी क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। एक तो ये बन गया फॉर्मूला अगर वेलोसिटी की टर्म्स में हो तो। ठीक है, एफ सी निकल कर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एक्सेलरेशन था अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यानी कि ए सी वी स्क्वायर बाई आर। आर स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो कोई बात नहीं, हर जगह पे स्मॉल है तो स्मॉल ही लिख लेते हैं। ठीक है तो रेडियस ही। ठीक है, और एक क्या था ए सी, और क्या बताया था, आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी बताया था ना, ये मैंने सोल्व करके बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब v की जगह पे क्या रख दिया हमने, आर ओमेगा या वी स्क्वायर बाई आर, इसको छोड़ो, आर ओमेगा रखने की जरूरत ही नहीं है, इधर क्या रखो ए सी एक आर ओमेगा के भी बराबर है ना, आर ओमेगा के भी बराबर है। तो एफ सी अगर ओमेगा की टर्म्स में निकालना हो तो ये एक्सेलरेशन है ना, इसकी जगह पे, ये एक्सेलरेशन की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर और रख दो, आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, एफ सी जो है, एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वेलोसिटी की टर्म्स में हो, क्वेश्चन के हिसाब से न्यूमेरिकल में बताऊंगा मैं, क्या क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर वेलोसिटी की टर्म्स में हो तो एम वी स्क्वायर बाई आर फोर्स का फॉर्मूला है। इसी तरह से ओमेगा की टर्म में हो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने बता दिया आप लोगों को। अपकेंद्रीय बल जिसको बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ, नाराज़ हो जाएंगे हिंदी वाले भाई। ठीक है, सभी दोस्तों को खुश होना जरूरी है। अपकेंद्रीय बल इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड को कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय वेग, सब खुश रहने जरूरी है ना। क्लियर है? कोणीय वेग, लीनियर वाला का तो पता ही आप लोगों को। ठीक है, सेंट्रीपिटल का अपकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण, एक्सेलरेशन त्वरण बोलते हैं ना, पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देख लिया होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है दोस्तों? रब कर दूं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। क्लियर है ना? अगर किसी भी तरह से कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है? चलो अब रब कर देता हूं। ये तो था सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, सेंट्रीपिटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब केंद्रीय की जगह पे हम अभिकेंद्रीय कर देंगे, बस इतना ही फर्क है, अभिकेंद्रीय लिख देंगे। ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और C की जगह CF लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है, CF, ये CF, जहाँ जहाँ C था वहाँ पे CF कर देंगे ताकि सेंट्रीफ्यूगल लगे। क्लियर है, फॉर्मूला भी सेम, सब कुछ सेम है। डिपेंड क्या करता था, मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से उनके साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये सब माइनस के हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, सिर्फ इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है? कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बस कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूरी है देना, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, इनसे रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं 2-3 क्वेश्चन है वो लेकर आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए, अब आप वो सोल्व करके दिखाना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, सभी तक फैला दो यार। अच्छा डेटा दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कोई मास 5 kg मास का ब्लॉक है, ये बंधा हुआ है और 5 मीटर ही रस्सी से बंधा है। ठीक है, 5 मीटर की रस्सी से बंधा है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है। ओमेगा इसका कितना है, 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे रखा है इसका 3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा इसका दे रखा। फाइंड एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी। चलो ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओमेगा से ये घूम रहा है। क्लियर है? देखो ऐसे है, जिस तरह से ऐसे रस्सी से बांध रखा है, इसको कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से है ये, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये मोशन हो रहा है, ये मैंने बताया जैसे आप लोगों को इस तरह से मोशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, अरे आर बन जाएगा। ठीक है, ये आर बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता दिया मैंने, कहने का मतलब क्या था इसका, यहाँ पे मैं कुछ करना है ना, इसलिए। तो फाइंड एफ सी मैं बता देता हूँ, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन बताया था। यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, किस टर्म्स, क्या क्या टर्म्स लेनी है, ओमेगा वाली लेनी है, ओमेगा वाली लेनी है। तो अब देखेंगे हम फाइंड आउट क्या करना है, वी करना है। तो वी क्या बताया था मैंने, आर ओमेगा बताया था ना, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वी क्या है, आर कितना है हमारा 5 मीटर, ओमेगा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड। ये कितना निकल के आ गया हमारा 15, इसका आ गया फॉर्मूला 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है दोस्तों? ये वेलोसिटी हमारा लीनियर वेलोसिटी निकल कर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया था, किस टर्म्स में। अब हम या तो वी वाली में 2 तरीके से ही निकाल देंगे, दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो बताया था मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक्सेलरेशन था v²/r, mv²/r। ठीक है, पहला तो v के टर्म्स वाला निकाल देता है। मास का 5, v कितना है अभी निकाला 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर है ना, तो बाई r कितना है हमारा 5,
5 से 5 कैंसिल आउट, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 225 न्यूटन है, सॉरी 225 न्यूटन इसका फोर्स आ गया। ठीक है, या हम इस तरीके से भी कर सकते थे दोस्तों, FC जो है mr ओमेगा स्क्वायर, ये भी होता है फॉर्मूला r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो m कितना है 5, r कितना है हमारा, r कितना है 5 ही r भी। ठीक है, ओमेगा कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर है ना, 5 × 5 mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में गड़बड़ कर दी, ओमेगा 15 थोड़ी है, ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा 3 है, सॉरी 3, ओमेगा हमारा 3 है, मैं वैल्यू पुट गलत कर दी थी दोस्तों, ओमेगा 3 है ना, ओमेगा 3 दिया हुआ है। अब देखो 3 का स्क्वायर है ना, ओमेगा का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 25 × 9, ये 25 निमा कितना होता है 225 ही तो होता है, 225 न्यूटन। अब देखो कोई डिफरेंस आया, कोई नहीं आया। किसी भी तरीके से करते हो, ओमेगा की टर्म्स से भी कर सकते हो आप, वी की टर्म्स में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर 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 हमसे कुछ और पूछता वो भी बता देते, और क्या पूछता, और यहाँ पे क्या पूछ सकता था हमारे से, एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन भी दो तरीके से निकल जाएगा, वी की टर्म्स में v²/r, v² क्या है 15 × 15, v 15 निकाला ना हमने, डिवाइड बाई r कितना है हमारा 5, 5 से 3 यानी कि 15 × 45, 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा AC निकल के आ सकता था। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम, एक्सेलरेशन क्या था r ओमेगा स्क्वायर, यही है r ओमेगा स्क्वायर, r कितना है हमारा 5 × 3 ओमेगा है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 × 9 यानी कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल क्या निकल के आता 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्लियर है ना, दोनों में सेम आ रहा है ना, ये एक्सेलरेशन भी पूछ सकता था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, पॉज करके आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बेसिक ही आएगा, ऐसी बात नहीं, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। साइंस में तो ऐसा बना दूंगा यार, आप लोग बस सपोर्ट करो, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, साइंस में तो ऐसा बना दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, थोड़ा सा टफ बना देता हूँ इसको। अब ये एक ब्लॉक है, ये फिर दूसरा ब्लॉक है, थोड़ा सा बड़ा है, ये तीसरा उससे भी बड़ा है, ये देखना पड़ेगा इसमें आ रहा है कि नहीं, कैमरा में आ रहा है, ठीक है, ये उससे भी बड़ा है। अब देखो ये 3 है, 3 kg है, 4 kg है, 5 kg है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ये पूरे तीनों ब्लॉक को घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे तीनों ब्लॉक एक साथ घूम रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू है कितना, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा से घूम रहा है जिसमें 2 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक नई चीज़ बताऊंगा इसमें मैं आप लोगों को, ऑल द स्ट्रिंग। अब बताओ, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को, चलो मुझे ही करना पड़ेगा, आप पोज करके अगर चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नई चीज़ क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना असल में होता नहीं है, ये सिर्फ किसी का रूप बदल लेता है, ये रूप ले लेता है। यानी कि जैसे इसमें टेंशन है,
टेंशन असल में है तो इधर टेंशन फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग बंधी हुई है, असल में है तो टेंशन फोर्स। ये पिछले में बता देना चाहिए था मुझे, अभी याद आया। ये असल में है टेंशन फोर्स, लेकिन ये सर्कुलर मोशन में होने की वजह से ये टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ले लेगी। यानी कि असल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो पूछा है हमसे, टेंशन पूछा है। सभी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है सबकी टेंशन बतानी है हमें, असल में ये पूछा है हमसे। लेकिन टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है इधर, क्योंकि मोशन जो है सर्कुलर मोशन है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो अब देखो हम किस तरह से करेंगे, एफबीडी बना लेंगे। मैं पीछे से बताते आ रहा हूँ, अगर कोई नया बच्चा पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा एफबीडी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 5 वाले का एफबीडी बना लेते हैं हम। ये 5 वाला ब्लॉक है, 5 kg वाला, इसकी तरफ टेंशन टी हो जाएगा ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी होता है टेंशन टी। ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं है, टेंशन टी है, मास ये है और ओमेगा ये है। तो इसके हिसाब से टेंशन क्या होगा, टेंशन यानी कि एफसी यानी टेंशन इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 5 यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, ये मान लो ये 3 मीटर है, ये मान लो ये इधर तक 4 मीटर है, और ये मान लो इधर तक 5 मीटर। आर कितना हो गया, 5 मीटर, आर 5 है। एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है 5 ही आर हो गया, ओमेगा कितना दिया हुआ है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? फॉर्मूला क्या बनाया है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इसकी जगह एम कितना 5, आर 5 ही होगा ना, आर ये रेडियस हो जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा। तो ये क्या है 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो एफ सी इधर से निकल कर आया कितना, यानी टेंशन भी कह सकते हैं इसको, कितना निकल कर आया 25 गुना 4, ये 25 हो गया ना, और गुना 4 यानी कि 100 न्यूटन। ये क्या है, टेंशन है या एफ सी है, किस पे लगने वाला, 5 kg पर लगने वाला। अलग अलग पूछा ना, ऑल स्ट्रिंग बोला है, ऑल दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कितना निकल कर है 100 न्यूटन। अब इसका तो हिसाब हो गया 100 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन टी है, देखो मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर्स में, जहाँ पर टेंशन सेम स्ट्रिंग सेम होगी ना तो टेंशन भी सेम होगी। यहाँ पे भी टी है, यानी कि यहाँ पे 100 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 100 न्यूटन लगा हुआ है। ठीक है, इसका एफबीडी क्या होगा, 4 वाले का एफबीडी क्या होगा। अब 4 वाले का एफबीडी क्या है, थोड़ा सा टफ बनाया मैंने बस। 4 वाले को यहाँ पे टेंशन लगा हुआ है टी, यानी कि 100 न्यूटन, जिसका निकाल चुके हम। ठीक है, अब यहाँ पे T1 मान लो, यहाँ पे T1 मान लो। ठीक, यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे भी T1 हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है ना हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1, ये हमें पता नहीं, यहाँ से T1 निकाल देंगे हम। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस 100 न्यूटन इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सेलरेशन का पता नहीं हमें, एक्सेलरेशन की फॉर्म में नहीं बनाना, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है 4, आर कितना है इसका 4 है ना आर, ये यहाँ से 4 ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब T1 माइनस 100 इक्वल्स टू 4 चौके 16 गुना 4 यानी कि 64। तो ये इधर को चला गया तो T1 आके 100 प्लस 64 हो जाएगा 164। T1 की वैल्यू इधर से क्या निकल कर आई, T1 की वैल्यू निकल कर आई 164। T की वैल्यू इधर से निकल कर आई थी 100 न्यूटन। अब देखो दोस्तों, क्लियर है, देखो एक बार नोटिस कर लो, एक बार विजिबल है, क्लियर है ना दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। देखो T1, क्योंकि T1 ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे T1 माइनस 100 न्यूटन इक्वल्स टू 4, मास इंटू एक्सेलरेशन रखते थे ना हम पिछले लेक्चर्स में, देखा होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे फोर्स इक्वल, तो फोर्स है ना, ये इक्वल हो रहा है ना, ये देखो ये सारे फोर्स ही तो हैं, फोर्स है ना। T1 माइनस 100 अपोजिट है इसलिए 100 आया, इक्वल्स टू 4
इंटू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, 4c लिखना था ना, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। एम 4 है, आर भी 4 है, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा 2 है, इसलिए इसका भी निकल गया। अब हिसाब कर लेंगे 3 वाले का। 3 वाले का FBD क्या होगा, 3 kg वाले का। अब देखो ये T1 इसको इधर लगा हुआ है, T1 यानी कि कितना निकाला था जो 164। क्लियर है दोस्तों, T1 यानी कि 164, देख लो एक बार प्लीज। T1 इक्वल्स टू 164। अब देखो ये इस तरफ है, ये मान लो T2 है, ये मान लो T2 है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स होता है, मास दे दिया। इसमें एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है क्योंकि टर्म्स कौन सी लेनी है हमें, ओमेगा वाली लेनी है, तो इसलिए हम एम आर हो गए ओमेगा स्क्वायर वाली ले लेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम हो गया 3, आर कितना है, इसका भी 3 है, इसका यहाँ तक 3 है, ठीक है। ओमेगा कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब T2 माइनस T1 कितना था, T1 164 इक्वल्स टू 3 तिया 9 गुणा 4 यानी कि 36, तो T2 कितना निकल कर आ रहा है 36 प्लस 164 कितना हो गया टोटल 200 तो T2 निकल कर आया 200 न्यूटन। क्लियर है, 200 न्यूटन। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑल स्ट्रिंग। टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा सारी स्ट्रिंग्स का, तो इसको ऐड कर सकते हैं फिर हम। फिर क्या बन जाता टी टोटल FC नेट FC इसको ऐसे लिखते हैं FC नेट FC क्या बनता T यानी कि 100 प्लस 164 प्लस 200 टोटल बनता 364 न्यूटन। ये टोटल FC टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ पेपर बनाने लगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो पॉज करके दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा आप। क्लियर है, अच्छा लेक्चर लगा आपको? अगर अच्छा लेक्चर लग रहा है, अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और शायद हरियाणा में कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा, ठीक, सिर्फ थ्योरी लेकर आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। मैं हर टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक पे 1-1 घंटा लगा देता हूँ, आधा घंटा एक टॉपिक पे लगा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पीड में भागे जा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्लीज़ आप फोकस करके करिएगा, ठीक है। और बस कुछ नहीं गुरु दक्षिणा ले रहा, सिर्फ लाइक करा करो और आगे शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप करो तो अपनी तरफ से ही बना दूंगा मैं। लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया करो आप, ठीक है ना। लेक्चर ज़्यादा लंबा मैं जानबूझ के नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब चीज़ें सभी बताना भी ज़रूरी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। ये थोड़ा सा पीछे करके बना देता हूँ। देखो ये छोटा ब्लॉक, ये उससे बड़ा ब्लॉक और ये उनसे ही बड़ा ब्लॉक, ठीक है। ये है 5, 6, 7 kg, ठीक है। फाइंड टोटल FC इन मोशन
सोल्व करके दिखाना, ठीक है। सब यही है। ओमेगा इसका मान लो आप 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 3 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू है इसकी। सॉल्व करना है, ये आपके लिए HW रहेगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को ग्रो कराइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपका और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।